मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, आज जो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पहला पार्ट छोड़ा था। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। इस वीडियो के दूसरा पार्ट है, ठीक है जी। तो हमने लास्ट हमने स्पाइनल कॉर्ड पे छोड़ा था। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक बैकबोन में, ठीक है जी, ये क्या है? एक बैकबोन है। बैकबोन में एक जैसे रस्सी की नुमा कोई चीज़ हो शामिल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये क्या है? हमारी बैकबोन। इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है, बैकबोन। अब आगे चलते हैं। तो अब ये तो आपको पता है कि ये पीस ऑफ जो है वो नर्वस टिश्यू होता है। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। उसके बाद क्या कहता है कि इनफैक्ट एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करेगा ये? जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके बैक बॉडी से ये क्या करेगा? बैक बॉडी से इंफॉर्मेशन हासिल करता है। क्या लेगा? इंफॉर्मेशन हासिल करता है, यानी कि मैसेज जो है वो लेता है और फिर जो ये कन्वे करता है मैसेज को, ठीक है। ओके जी। अब जो है हम इसकी जो दूसरी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? द ब्रेन स्टीम मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, while spinal cord connects the brain to the body nerves। समझ आ गई? द ब्रेन से जब मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या करता है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। किसको? ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड की बात आती है तो क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन को बॉडी से, बॉडी की जो नर्व्स होती हैं उनको कन्वे करता है। देखें यहाँ पे ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन को। किससे? बॉडी से। समझ आ गई? देखें ये इसके उल्टा है। ब्रेन पहले क्या कर रहा है? ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड की बात आती है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ब्रेन को जो है वो बॉडी से कनेक्ट करता है, ठीक है जी। और क्या कहता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स रेगुलेट एंड कंट्रोल फंक्शंस। किसको कंट्रोल करते हैं? जो भी हमारे जिसमें ब्लिंकिंग वगैरह होती है, प्रेशर होता है, ब्रीथिंग होती है, मतलब कि जो भी हमारे जैसे में कंट्रोल फंक्शंस होते रहते हैं उनको कंट्रोल करता है। देखें कंट्रोल की बात आ गई। कंट्रोल इसे हम फंक्शन भी कहेंगे, ठीक है। फंक्शन कहें या कंट्रोल कहें, तो ये किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, रखता है कंट्रोल में? आइज़ की ब्लिंकिंग को, जैसे कि हम आंखें चपकते हैं, ब्लिंकिंग को, प्लस जो है ये किसे? ब्लड प्रेशर को, बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा। और प्लस में ये जो है ब्रीथिंग को भी कंट्रोल रखता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या करता है? ये मैसेजेस जो है वो पहुंचाता है, तो फिर इसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। चलिए जी, ये जो हमारा फर्स्ट वाला CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो हो गया कंप्लीट। अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आप इसको फोकस करिएगा। इंट्रो पहले बता रही हूँ, आप देखें। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
ये दूसरा पार्ट, ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये जो है एक हमारी जो बॉडी है, ये क्या है हमारी बॉडी, मिसाल के तौर पर ये आपकी जो है वो बॉडी है। अब क्या होता है कि इस बॉडी में आपका दिमाग तो पहले ही आ चुका होता है। अब क्या करता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये जो आपको पूरा आता है, तो ये देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से गुजर रहा होता है, ये इसमें अंदर होता है। ये बैकबोन है, ठीक है, ये क्या है, ये है बैकबोन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होता है इसमें कि इसमें से जो ये नर्व्स निकलती हैं, क्या निकलती हैं, नर्व्स। पर पेरी का मतलब होता है के सेंट्रल के अलावा, ये क्या है, ये आप देखो बीच में है, मरकज़ में है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस, ठीक है, हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस के बाद जो है कनेक्टेड होता है, ये पेरिफेरल कनेक्टेड इससे ही है, सेंट्रल नर्वस से, लेकिन ये जब दूसरा फंक्शन होता है तो ही कनेक्ट करता है। अब क्या होता है पेरिफेरल में, इसके जो है ये पैगाम पहुंचाते हैं, यानी कि ये मैसेंजर्स पहुंचा, एक ये वाला पार्ट जो है ये मैसेज कन्वे करेगा और एक ये वाला, लेकिन दोनों में कौन से पार्ट्स जो है वो यूज़ होंगे, इसमें भी नर्व्स यूज़ होंगी और इसमें भी नर्व्स यूज़ होंगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो है ब्रेन यूज़ हो रहा था, सीएनएस में क्या हो रहा था, ब्रेन यूज़ हो रहा था, स्पाइनल कॉर्ड यूज़ हो रहा था, बैकबोन यूज़ हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर नर्व्स यूज़ होंगी। हमने पढ़ा था ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले हमने नर्व सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था 3 चीज़ें थी, एक था आपका मतलब पूरे सिस्टम का, एक था आपका ब्रेन, एक था स्पाइनल कॉर्ड और एक थी नर्व्स। तो यहाँ पहले जब सीएनएस में पढ़ रहे थे तो ये 2 चीज़ें हमें काम आ रही थी, लेकिन हम जब पेरिफेरल को पढ़ेंगे तो पेरिफेरल का मकसद ये होता है कि बाकी जो नर्व्स बचती हैं पूरे जिस्म में मैसेज कन्वे करने के लिए, वो उसे क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपली के सेंट्रल का मतलब होता है जो सेंटर वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, पेरी का मतलब होता है साइड, जो साइड में जो काम चीज़ें कर रही हैं उससे बोलेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर, ठीक है जी। अब आते हैं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है नर्व्स की, ठीक है, ये देखें कंसिस्ट किसको करेगा, कंसिस्ट नर्व्स, ठीक है, इसमें हम नर्व्स नहीं देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नर्व्स को, ये जो है वो नर्व्स की ब्रांच को देखेगा। और फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बाकी, जो भी बाकी जो हमारी बॉडी रहती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी का क्या मकसद होता है, जो बाकी की बॉडी होती है, ठीक है, ये वाली देखें हमारे अब बाजू आ गया, हमारे पूरा जिस्म आ गया, तो उसका और बाकी मतलब इस दिमाग के अलावा बाकी यहाँ पे जो नर्व्स मौजूद होंगी साइड्स में, ठीक है, तो उनको क्या करेगा ये सिस्टम जो है वो कंट्रोल में रखता है। It acts as the lines of communication between central nervous system and the rest of the body. Nerves, अच्छा जी, अब जो ये nerves हैं, ठीक है, इनको 2 पार्ट्स में जो है वो बताए गए। एक सेंसरी नर्व्स में कितने टाइप्स की देखें, एक सेंसरी और एक मोटर नर्व्स। अब ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये दोनों ही नर्व्स होती हैं। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं तो सेंस से आप मालूम कर लें कि ये सेंस का क्या मकसद होता है, ठीक है, देखें ये क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है, समझ आ गई, चलें जी, ये देखें ये क्या है, आई थिंक समझ आ गई, चलें जी, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, और ये इस पे बर्ड्स होती हैं, समझ आ गई। तो जो भी हमारी सेंसरी चीज़ें होती हैं उनको मतलब ये एक टाइप है, इसमें क्या होती है, सेंसरी नर्व्स जो है वो जो भी सेंसेस होते हैं उनको देखती है, ठीक है, उनको फील करती है,
अच्छा जी, अब देखें क्या कह रहा है ये कि नर्व्स की जो है वो 2 टाइप्स होती है। वन टाइप ऑफ नर्व्स कैरीज मैसेजेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक जो है वो इस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेती है, उसे हम दीज आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। क्या करते हैं ब्रेन और, ठीक है, ब्रेन की ये नर्व्स से, जब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व्स से ये मैसेज लेंगी तो इसे बोलेंगे हम सेंसरी नर्व्स। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने आप को छूती हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब मुझे फील हुआ, मैंने छुआ तो मुझे फील हुआ, तो ये मैंने किससे किया, ये जो है मेरी सेंसरी नर्व्स थी। अभी ये सेंसरी नर्व्स को कैसे पता चला, क्योंकि ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड और मेरे दिमाग से जुड़ी हुई होती है, इसकी वजह से, ठीक है। और अब क्या कहता है कि द सेकेंड टाइप ऑफ नर्व्स कैरीज मैसेज अवे फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन्स, दीज आर नॉन एज मोटर नर्व्स। जैसे कि आप मतलब कोई इनवॉलंटरी फंक्शन करते हैं। इनवॉलंटरी फंक्शन क्या मकसद होता है कि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये आपको मतलब अटेंशन नहीं होती है, कभी किसी चूल्हे पे हाथ लग जाता है और आप जल्दी से वो मिटा देते हैं, यानी कि आपके पहले ही मतलब दिमाग को मैसेज पहुंचने से पहले ही आपको पता चल जाता है। तो वो क्या कहलाता है, मोटर जो है नर्व्स होती है, वो जल्दी से दिमाग से पहले ही आपको मैसेज कन्वे कर देती है कि आपको हाथ हटाना है, ठीक है। ये कौन सी नर्व्स होती है, ये आपकी मोटर नर्व्स होती है जो आपके इनवॉलंटरी फंक्शंस को कैच कर लेती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, इसकी जो है इसे मतलब पूरे को सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है जी, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इसे कुछ जोन्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये समझ आ गई है आई थिंक। मोटर नर्व्स जो है वो क्या करती हैं, सोच लें, हमारे जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, क्या इनवॉलंटरी फंक्शंस होंगे, उसे क्या करेगी, ये जल्दी से सॉलिड करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने पेरिफेरल के ही पार्ट पे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये हमारा जो एक दिमाग होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारा है दिमाग, ठीक है जी। आप ऐसा करें, इसको यहाँ से ये देखें, अब देखें, अब ये हमारा फ्रंटल लोब होता है, क्या होता है, फ्रंटल लोब। लेकिन फ्रंटल लोब भी किसका होता है, ये हमारे सेरेब्रम का होता है। सेरेब्रम हमने सीएनएस में पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये जो हमारा पूरा सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम में क्या होता है, ये क्या है हमारा सेरेब्रम। अब क्या होता है कि ये जो सेरेब्रम है इसके हमने 4 पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए, 4, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये जो है सेरेब्रम के जो 4 पार्ट्स हैं वो कौन से, फ्रंटल, ठीक है, दूसरा कौन सा है, टेम्पोरल, तीसरा कौन सा है जी, देखें, पेरेंटल, ठीक है, पैरेटल का बाद क्या है, ऑक्सीपिटल। ये 4 पार्ट्स हो गए। अब फ्रंटल पार्ट जो है ये वाला आपको इसको समझना होगा, फ्रंटल लोब, इसे बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये क्या करता है, फ्रंटल लोब ये दिमाग का ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ये फ्रंटल लोब होता है, इट्स रेस्पॉन्सिबल, आप कोई भी इनिशिएट लेते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करता है और जल्दी से जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं वो जल्दी से वो उस डिसीजन को जो है अप्लाई कर लेती हैं। हायर थिंकिंग होती है इसमें, क्या होती है इसमें, ये इनिशिएटिव लेते हैं। पहले देख लें ये क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये मोटर नर्व से ताल्लुक़ रखते हैं, मोटर नर्व्स, ठीक है। फ्रंटल लोब क्या करता है, मोटर नर्व से कनेक्टेड होता है। और फ्रंट लोब जो है वो क्या करता है, फ्रंटल लोब इनिशिएटिव होता है, ये जल्दी से फैसला लेता है जिसकी, और इसमें क्या होते हैं इसके
ये जो खूबी होती है, ये जल्दी से हायर थिंकिंग का क्या मकसद है कि ये जल्दी से डिसीजन ले लेता है। जैसे कि हमने देखा थिंकिंग कि कोई भी किसी भी चूल्हे में या कोई भी चुंटिया में खा जाती है तो हमारा जो जल्दी से रिफ्लेक्शन होता है या जो रिएक्शन होता है वो उसको जल्दी से कैच करता है और जल्दी से रिप्लाई करता है। ऐसे बोलेंगे तो वो हायर थिंकिंग की वजह से होता है। सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है। वो बहुत मुश्किल होते हैं तो आप फ्रंटल लॉब की वजह से कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिसका जो है फ्रंटल लॉब अच्छा काम करेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। अच्छा जी, उसकी जो है वो प्लानिंग भी होगी अगर जिसका फ्रंटल लॉब जो है वो अच्छा काम करेगा। अच्छा जी, रीजनिंग होगी, वो क्यों क्या का बहुत पूछेगा, जैसे कि बच्चे करते हैं। रीजनिंग होगी उसकी बात, हर बात। अच्छा जी, इसकी ये जो है मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो उसको फ्रंटल लॉब जो है ज़्यादा इनिशिएट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कि जज करता है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। फ्रंटल लॉब के बाद जो है वो हमारे पास क्या आता है, टेम्पोरल। यहीं पे कर लेते हैं जी, ये देखें टेम्पोरल। अब टेम्पोरल लॉब जो है ये भी एक दिमाग का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब क्या करता है टेम्पोरल लॉब, ये जो है हेल्प्स प्रोसेस ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। अब ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को ये असेस तो करेगा, असेस ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। अब ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन अब मतलब कि जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो उस बात को, लेकिन आप वहाँ पर आप कौन सी चीज़ों को देखोगे। सबसे पहले आप मेरी पिच देखोगे कि मेरी जो आवाज़ है वो आप तक कितनी आ रही है, ठीक है, वो कितनी जल्दी आ रही है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को जज करोगे, मैं क्या बोल रही हूँ आप ये नहीं समझोगे, आप ये देखोगे कि आवाज़ कितनी है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये वो लाउडली है कि स्लोली है, ठीक है। आप ये वाली चीज़ें जब मेजर करते हो तो ये किस में करते हो, टेम्पोरल लॉब में, ठीक है दी। और क्या करते हैं आप, टेम्पोरल लॉब प्लेस अ रोल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसकी ये टेम्पोरल लॉब जो है ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ करता है। मतलब आप सुन लिया एक लेक्चर, जैसे आप सुनते हो फिर निकाल लेते हो कान से, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ये जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है, जो जिसका काम टेम्पोरल लॉब करता है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम अपने पैरेटल और ऑक्सीपिटल पे, ठीक है जी। चलें जी, ये देखें, ये है हमारा दिमाग। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा क्या था, ये है हमारा फ्रंटल, ये है हमारा टेम्पोरल, यहाँ पे हमारा पैरेटल और यहाँ पर हमारा ऑक्सीपिटल। अब हम बात करेंगे पैरेटल की। तो ये जो पैरेटल होता है, ठीक है, पैरेटल लॉब, क्या बोलेंगे जी, पैरेटल लॉब। अब क्या होगा, ये जो इज इन्वॉल्विंग विद सेंसरी प्रोसेसेस, अटेंशन एंड लैंग्वेज, जो हम ज़बान बोलते हैं उसको समझने में पैरेटल लॉब जो है वो बड़ी मदद देता है। किसको, लैंग्वेजेस को समझने में, उसको जज करने में, ठीक है जी। और क्या करता है ये, द हायर साइड ऑफ द पैरेटल लॉब हेल्प्स इन नेविगेटिंग स्पेसेस। क्या होता है, जो जैसे कि लड़के ज़्यादातर आप देखें कि वो नेविगेशन में जाते हैं, वो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका जो है ये पैरेटल लॉब ज़्यादा काम करता होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, ये नेविगेटिंग चीज़ों को, नेविगेशन को जल्दी से जज कर लेते हैं, हवाओं को जल्दी से जो है वो बता सकते हैं कि कितनी दूर है, कि कितने क्या हो रहा है, और वो पानी के कितना गहरा है, ये उनकी जो जजमेंट है इस हिसाब से बड़ी गहरी होती है, नेविगेटिंग स्पेसेस, ठीक है जी। तो ये पैरेटल लॉब क्या करता है, इन चीज़ों को जज करने में मदद करता है, और ये जो है वो नेविगेटिंग स्पेसेस को भी कवर कर देगा।
ठीक है। एंड द लेफ्ट साइड helps to understand spoken and written language including recognition of shapes and colors। आप इससे क्या कर सकते हैं, इसकी जो देखें ये जोन है किसका, ये आपकी जो पैरेटल लोब है, ये आपके जो हेमिस्फीयर्स होते हैं उसके जोन से, मतलब ये सेरिब्रम है। आपने देखा था कि सेरिब्रम, ये देखें ये मिसाल के तौर पर सेरिब्रम है, सेरिब्रम जो है पूरा ब्रेन है। अब हमने देखे थे कि उसके दो साइड थे, एक था राइट हेमिस्फीयर, एक था लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब क्या करते हैं कि जो ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, तो ये चारों पार्ट्स इसमें भी आएंगे, ये चारों पार्ट्स इसमें भी आएंगे। तो इसके जो राइट साइड होता है, जब जैसे मैंने बताया, तो जो राइट साइड था वो नेविगेशन स्पेसिस को जो है वो कंट्रोल में रख रहा था, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट है वो क्या करता है इसका, यानी कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो क्या करेगा, वो जो है वो लैंग्वेजेस को सीखने में मदद देता है, ठीक है जी, समझ आ गई। चलें इसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीपिटल लॉब पे आते हैं। ये क्या करता है, ये जो है हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और कलर्स को ये जल्दी से कैच करता है। कौन, ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये रहा हमारा ऑक्सीपिटल लोब। ये ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, ये जो ऑक्सीपिटल लोब होता है ये कलर्स को जल्दी विजुअलाइज करके और इसे जज कर लेगा। इसकी विजुअलाइजेशन बहुत तेज़ होती है, जितनी भी दूर जो चीज़ होगी उसकी जल्दी से वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, देख कर ही वो उसे जज करने बैठ जाएगा, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर और वगैरह को, ठीक है जी। आई थिंक अब जो है वो आपका पेरिफेरल सिस्टम भी कंप्लीट हुआ और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। अगले से जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, ठीक है, एक्शंस जो होते हैं उन पर काम होगा। और उसके बाद जो है हम उसके बाद भी एक वीडियो बना रहे हैं, उस पर आपको ये फ्लो चार्ट के ज़रिए जो है सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है जी। तब अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। This is an educational project of Paygham-e-Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.